हमारे पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कहते थे आईपीएल में टैलेंट कोई नहीं है, तो वैभव सूर्यवंशी क्या अब्बू है फिर हमारा? और भाई पूरे पाकिस्तान के लिए सैड न्यूज है। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का भी हो गया है। आज उसने 15 बालों में 50 भी कर दिया है और वैभव सूर्यवंशी एलिजिबल भी हो गया है इंडिया खेलने के लिए। जो मेरे एक्स क्रिकेटर पाकिस्तानी कहते थे ना कि आईपीएल में टैलेंट कोई नहीं, आज वैभव सूर्यवंशी ने जो बैटिंग की है यार, ये किस बला का नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी अ 15-year-old किड, आज से 3-4 दिन पहले 15 साल का हुआ है और आज एक ऐसी बैटिंग एक दफा फिर देखने को मिली। दैट वाजंट जस्ट अ बैटिंग अप्रोच, दैट वाज एन एब्सोल्यूट कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन. He turned the game on its head with his sheer brute force. यार ये 15 साल का बच्चा, आप लोग 15 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, और हम डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर रहे थे जो वैभव सूर्यवंशी कर रहा था. एब्सोल्यूट कार्नेज विद द बैट, बॉलिंग को फाड़ के रख दिया, धागे खोल के रख दिए. मतलब पिछले साल ही एक अनएक्सपेक्टेड आईपीएल डेब्यू हमने वैभव सूर्यवंशी का देखा था. मतलब 15 बालों के ऊपर 50 रन मार देना, और वो भी बंदे की उम्र पता है कितनी है? बंदे की उम्र 15 साल है। मतलब पहले 14 साल थी, अब 15 साल हो गई है, और 15 बालों के ऊपर उस बंदे ने 50 ठोक दी है। वैभव सूर्यवंशी इस बंदे का नाम है। और क्रिस गेल का वो 175 वाला जो रिकॉर्ड है ना, वो इसी आईपीएल में मुझे लगता है ये बंदा तोड़ देगा। मैं के टको, मुझे सबसे पहले ना हेटर्स आके बताओ, है पीएसएल में ऐसा कोई बंदा है? कोई पीएस मैं तो 15 साल की उम्र में मट्टी खाता था। मैं तो 15 साल की उम्र में भाई मट्टी खाता था। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, हमारी पीएसएल में कोई है 15 साल का लड़का जो भाई ये जो 15 बालों के ऊपर आके 50 मार दे? है कोई? मैट हेनरी को छक्के मार सकते हो आप लोग? बहन के टको मुझे बता देना, मैट हेनरी को छक्के मार सकते हो? वैभव 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 सूर्यवंशी 15 गेंदों में 50, और ये नजारा पहली दफा नहीं देखा, पहले भी बड़ी दफा देखा है. इस बंदे की जो पावर हिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल है. एज के एतबार से कम है, लेकिन पावर हिटिंग के एतबार से बड़ों को पीछे छोड़ देता है. और आज फिर टोटल बेशक छोटा था, लेकिन उसी पिच पे उन्हीं बॉलर्स के खिलाफ जायसवाल भी खेल रहा था, लेकिन यह बंदा 50 रन किए 15 बॉलों पे. स्ट्राइक रेट आप देख रहे हैं 300 के पार का जाता है. आईपीएल 2026 के तीसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बुरी तरह धूल चटाते हुए 8 विकेट से मात दे दी है. इस मैच में टॉस जीतकर राजस्थान की टीम ने सीएसके को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा और ये फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ. सीएसके की टीम इस मैच में सिर्फ 127 रन पर सिमट गई. जवाब में वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ बैटिंग ने सीएसके को पहले ओवर से ही बैकफुट पर डाल दिया और राजस्थान ने आसानी से इस मुकाबले को सिर्फ 13 ओवर से पहले ही अपने नाम कर लिया. 128 रन का टारगेट पहले ही काफी छोटा था और उसे और छोटा बनाने के काम वैभव सूर्यवंशी ने किया. वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंद पर 50 ठोकी और वो 17 गेंद पर 52 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी में 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे. इस पारी के बाद मैच में ज्यादा कुछ बचा नहीं था और यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 38 और कप्तान रियान पराग ने नाबाद 14 रन की पारी खेली. इसके अलावा ध्रुव जुरेल ने 18 रन बनाए. सीएसके के लिए अंशुल कंबोज ने 2 विकेट हासिल किए. नूर अहमद को मार सकते हो छक्के? मुझे बता दो, है किसी में इतना दमखम? मैं पहले ये कुछ 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 उन 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 बैन के टकों से पूछ रहा हूं जो पूरा दिन कुत्ते की तरह बकवास करते रहते हैं. पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल. मैं सबसे पहले ना मैं उनसे पूछ रहा हूं कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने, आपको याद होगा 2025 के आईपीएल में भी उस बंदे ने तोड़फोड़ तो कर दी थी सबकी, लेकिन इस आईपीएल में भाईजान ऑब्वियसली बात है, बॉलर्स होमवर्क करके आते हैं, बॉलर्स काम करके आते हैं. उसने बोला बॉलर्स काम करके आते हैं, इधर चलो मैं भी बेटा आपके ऊपर काम करके आया हूं. 15 बालों के ऊपर उस बंदे ने 50 ठोक दिया और क्या ही वन साइडेड मैच मारा भाईजान सीएसके को. राजस्थान रॉयल्स ने 12 ओवर्स में भाईजान वो 130 चेज करके थे, मार मार के घोड़ा बना दिया, बल्कि घोड़ी बना दिया जो है वो सीएसके को. इतना मारा है उस बंदे ने. मतलब आप मेरी बात सुनो, मैट हेनरी, मतलब जिसकी लेंथ टेस्ट फॉर्मेट वाली है, जो 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 खेलते ही टेस्ट क्रिकेट है,
जिसकी लेंथ को हिट करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वो उसको छक्के मार रहा है, वो वैभव सूर्यवंशी, जो कि डेवलपमेंट फेज में राजस्थान की टीम में आया था। लेकिन भाई कौन सी डेवलपमेंट, कहां की डेवलपमेंट, इस लड़के ने अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, अभी तो उस बात को मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने भी नहीं गुजरे, यही वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 80 बॉलों पे 175 रन मारकर आया इंग्लैंड के खिलाफ और अपनी टीम को वन साइडेड चैंपियन बनाया। पिछले साल आईपीएल 2025 गुजरात टाइटन के खिलाफ 14 साल की उम्र में 35 बॉल में सेंचुरी बनाई। ये आईपीएल की हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी थी एंड द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय द यंगेस्ट बैटर। वो भी ना काफी था तो आज एक नई सीजन की शुरुआत के पहले ही मैच में 128 का टोटल था, वैभव आया, उसने देखा और सब कुछ खत्म कर दिया। 15 बॉलों में 50 रन। वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में इंडिया की फास्टेस्ट लिस्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी में उसने रिकॉर्ड बनाया था। और ये सिर्फ 150 पूरी सिर्फ इंडिया का लिस्ट ए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिस्ट ए का रिकॉर्ड है। इतने सारे रिकॉर्ड्स अभी से इसके नाम है, तो 15 बॉलों में जब एक 50 देखी जाती है तो कौन सी ऐसी हैरानी होती है। लेकिन जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, जो मेंटालिटी है, लास्ट ईयर मुझे याद है, बल्कि अभी नमन अवार्ड्स के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का मजाकिया एक किस्सा बताया वैभव सूर्यवंशी ने कि राहुल द्रविड़ ने इनको लास्ट ईयर बुलाया अपने कमरे में और पूछा आपका प्लान क्या है, तो उन्होंने बोला बॉस प्लान इतना बहुत सिंपल सा है सर, प्लान ये है कि जो बॉल रेंज में आएगी वो मारेंगे। अब तो इस बच्चे की रेंज में बॉल नहीं भी आती, रेंज क्रिएट करता है। मतलब आज मैट हेनरी जो कि एक एक्सपीरियंस बॉलर है, ही इज अ डैम टू गुड टी20 बॉलर, उसकी एक्यूरेसी, उसका डिसिप्लिन अलोंग विद पेस एंड द मूवमेंट, उस बंदे ने इस विकेट के ऊपर जिसपे जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ने तबाही मचाई हुई थी, इस विकेट के ऊपर पहले शॉट ऑफ अ लेंथ आउटसाइड ऑफ बॉल पड़ती है, 6 ओवरऑल वाइड लॉन्ग ऑन, सिंपली बैश दैट शॉट। और उसके बाद मैट हेनरी का स्लोअर वन जो उसने स्लाइस किया फॉर अ 6। फिर नूर अहमद जो कि एक बहुत ही दुनिया का जाना माना स्पिनर है, एक रिस्पेक्ट है, एक पेडिग्री है, उसको इस विकेट के ऊपर जहां रविंद्र जडेजा वाज लिटरली अनप्लेएबल ऑन हिज इमोशनल डेब्यू फॉर राजस्थान रॉयल्स, सेम गोस फॉर संजू सैमसन, दोनों की अदला बदली हुई भी है। 3 बैक टू बैक छक्के और इसमें से जो लास्ट छक्का था उसकी बदौलत वो 50 पे पहुंचा, ओनली इन 15 मेयर डिलीवरीज। और उसमें से जो सबसे खूबसूरत शॉट जो मुझे लगी इसकी, बाकी भी सारी खूबसूरत शॉट हैं, टाइमिंग इसका मतलब बैट फ्लो बड़ा शानदार है और बैट स्विंग बड़ा शानदार है, और जो कनेक्शन बनता है ना ऑफसाइड की बाहर के बॉल का, और जो डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का जाता है, वो तो वैसी बड़ी खूबसूरत शॉट लगती है। और कोई लेफ्टी खेले तो वो और भी ज्यादा अच्छी शॉट लगती है। और वो जो शॉट थी ना, वो कमेंटेटर भी कह रहा है, वो भी नहीं रुक रहा मजा लेने से, वो भी कह रहा है वाव वाव अमेजिंग व्हाट अ शॉट। फिर कहता सीरियसली व्हाट अ शॉट। क्यों? क्योंकि वो थी बड़ी शानदार। मतलब डी पॉइंट के ऊपर से छक्का, वो तो वैसी शॉट मुझे भी बड़ा पसंद है वो। और कमेंटेटर का भी मतलब उसको भी चस उसने पूरी लिया उस शॉट के भी, कि जो इसने शॉट खेला वो। हेनरी कोई फारक बॉलर नहीं है, ठीक है, हेनरी की बॉल पे कैच छूटा, उस पे चौका हुआ, लेकिन उसके बाद अगली बॉल पे छक्का, किसी को भी नहीं छोड़ा। 15 गेंदों में 50, ये क्या चल रहा है भाई? ये कौन से जमाने की क्रिकेट ये शुरू कर दी है? और ये नए आने वाले यंग बच्चे खेल रहे हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने तेज गेंदबाजों के लिए मददगार परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को 127 रन पर समेट दिया। बारिश के कारण पिच कुछ समय तक ढकी रहने के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो पूरी तरह सही साबित हुआ। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी बेहद निराशाजनक रही। पिछले सीजन में अंक तालिका में निचले पायदान पर रहने वाली दोनों टीमों ने इस सत्र से पहले अपने स्टार खिलाड़ियों रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन की अदला बदली की थी। जडेजा की राजस्थान में वापसी सफल रही और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट झटके। वहीं भारत की टी20 विश्व कप जीत के हीरो सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में अपने पदार्पण पर प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। नांद्रे बर्गर की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर शॉट खेलने के प्रयास में उनका ऑफ स्टंप उखड़
पड़ गया। 8वें ओवर में जडेजा को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने सरफराज 17 को आउट किया। इसके 4 गेंद बाद शिवम दुबे भी लंबा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए, जिससे चेन्नई का स्कोर 8 ओवर में 6 विकेट पर 56 रन हो गया। इसके बाद चेन्नई की टीम वापसी नहीं कर सकी। हालांकि जेमी ओवर्टन ने 36 गेंदों में 43 रन की उपयोगी पारी खेली। राजस्थान के मध्यम गति के गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने अपने पदार्पण पर कार्तिक शर्मा 18 का विकेट लिया। आर्चर, बर्गर और जडेजा ने 2-2 विकेट लेकर राजस्थान की ओर से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।